हेलो गाइस, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, फंक्शंस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या वर्क परफॉर्म करता है, वो सब सारी चीजें हम वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। गाइस, मेमोरी मैनेजमेंट मींस सीधा सा मतलब है रैम का। ठीक है, क्योंकि रैम की साइज जो होती है लिमिटेड। ठीक है, अब सपोज इसमें क्या होता है, यदि रैम में मल्टीपल प्रोसेस अभी आई है रनिंग के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए, और यदि सपोज एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, यदि उसका पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया है, फिर भी यदि वो रैम में रह जाती है तो क्या होगा, मेमोरी जो रैम के साइज तो लिमिटेड है, और जो दूसरी प्रोसेस है वो वेट करती रह जाएंगी कि मुझे भी क्या मिले, सीपीयू मिले, लेकिन उसके लिए उसको रेडी क्यू में आना पड़ेगा, मतलब रैम में आना पड़ेगा, ताकि क्या मिल सके, उसको सीपीयू मिल सके। ठीक है, मतलब वो एग्जीक्यूशन में आ सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि रैम से कहा जाना चाहिए, जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है वो कहाँ चले जाना चाहिए, हार्ड डिस्क में। मतलब स्वैपिंग होना चाहिए, स्वैप इन और स्वैप आउट। ठीक है, रैम में यदि कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आती है, उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन यदि हो जाता है, तो उसने कहा चले जाना चाहिए, फिर आउट हो जाना चाहिए हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकेंड फंक्शन, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जो हमारा सिस्टम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करता है। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग मींस ये पूरा देखता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है यदि एग्जीक्यूशन में है तो सीपीयू कैसे शेड्यूल करता है उसको, कि यदि वो प्रोसेस सपोज एग्जीक्यूशन में आई, ठीक है, मीन्स रैम में आई अभी, लेकिन उसको हाफ एग्जीक्यूशन के बाद में यदि कोई अनादर डिवाइस की नीड हुई, ठीक है, सपोज कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर रैम से उठकर कहाँ जाना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जब उसका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो फिर से वो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो इन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसका स्टेट डायग्राम होता है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, अभी इतना समझ लो सिर्फ कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि सीपीयू क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है प्रोसेसेस के बीच में। सपोज मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सीपीयू क्या करेगा, वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, ठीक है, जैसे टर्मिनेट हुई फिर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेगा, शेड्यूलिंग करेगा। ठीक है, अब प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रायोरिटी बेसिस पर कोई प्रोसेस हो, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, तो सीपीयू क्या करेगा, जिस प्रोसेस का प्रायोरिटी हाई होगा उसको पहले सीपीयू दे देगा। क्लियर है, तो इस टाइप से क्या होगा, सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत सारे एल्गोरिदम्स है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो प्रोसेस पहले आई उसको पहले सीपीयू मिल जाए। ठीक है, उसके बाद में है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसका बर्स्ट टाइम कम है, एग्जीक्यूशन टाइम कम है, उसको पहले सीपीयू मिल जाए। तो ये, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि सीपीयू शेड्यूलिंग कौन कौन सी होती है और सीपीयू किस किस टाइप से प्रोसेसेस को शेड्यूल करता है। तो ये सारा काम किसका होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, मींस एज अ मैनेजर वर्क कर रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, एज अ कंट्रोलर वर्क करता है, मतलब कुछ एरर डिटेक्शन का काम होता है, वो भी क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, एरर डिटेक्शन का। ठीक है, उसके बाद यदि नेटवर्क में हमारे बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद में यदि फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे हार्ड डिस्क की बात आती है। ठीक है, मतलब परमानेंट स्टोरेज की, जिसको हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम भी एक पूरा यूनिट है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको भी हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम में कौन कौन सी फाइल सिस्टम्स हम यूज करते हैं इस सारे मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारे सिस्टम में मतलब पूरा मैनेज का काम, प्रोसेस, फाइल्स, ठीक है, इनपुट आउटपुट एग्जीक्यूशन, कौन से प्रोसेस आ रही है, किसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, किस प्रोसेस का कितना टाइम एग्जीक्यूशन का भी बचा हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, और उस प्रोसेस को किस किस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की कितने टाइम पर नीड हुई, सारा कुछ मैनेजमेंट का वर्क करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, थैंक यू।